Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 129 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, title is criminal force. Section 128 में हमने रीड किया the definition of force कि BNS का क्या ओपिनियन है फोर्स के बारे में, कैसे डिफाइन करता है BNS फोर्स को, और उसी का अगला सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 129 टाइटल्ड एज क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स क्या है? फोर्स हमने रीड कर लिया, ये सेक्शन हमें बताता है कि क्रिमिनल फोर्स क्या है। See its wordings, what it says, whoever intentionally uses force to any person, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से जानबूझकर फोर्स यूज करता है किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, बिना उस व्यक्ति के परमिशन के, बिना उस पर्सन के कंसेंट के, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, किसी अपराध को कमिट करने के लिए, किसी अपराध को सक्सेस करने के लिए, और इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज, या फिर उसका इरादा हो उस फोर्स का यूज करते हुए सामने वाले व्यक्ति को, ये जानते हुए कि सामने वाले व्यक्ति को इससे क्षति पहुंचेगी, या फिर सामने वाला व्यक्ति इससे डरेगा, या फिर सामने वाला व्यक्ति मेरे इस एक्ट से अनकंफर्टेबल फील करेगा, अनोय फील करेगा, और ये जानते हुए बावजूद फोर्स यूज करना, वो भी क्रिमिनल नेचर का, तो वो कहलाएगा क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, अब इसको फिर से रीड करके मैं बताता हूं। whoever intentionally uses force to any person without that person's consent in order to the committing of any offense, or intending by the use of such force to cause, or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to the person to whom the force is used, is said to use criminal force to that other। कि अगर उसने किसी अपराध को कमिट करने के लिए फोर्स यूज किया, क्रिमिनल नेचर का, क्रिमिनल फोर्स है। किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए, किसी व्यक्ति को डराने के लिए, किसी व्यक्ति को अनॉय करने के लिए फोर्स यूज किया सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट में, तो वो कहलाएगा क्रिमिनल फोर्स। अब इसको समझते हैं इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन इसमें कितने हैं? 4 5 6 7 8 इलस्ट्रेशन है, एक एक करके समझते हैं। What illustration A says, A is sitting in a moored boat on a river। A जो है वो, ये है नदी, ठीक है, और ये है बोट। ये बोट जो है ये एक हुक के थ्रू यहाँ पे बंधी हुई है, और इसमें बैठा हुआ है, इसमें बैठा हुआ है बी, यहाँ पर है ए नदी के किनारे। तो ये सीनरी बन रही है, ठीक है, ये सीनरी को देखते रहना। ये नाव है, और नाव में बी बैठा हुआ है, और ये नदी है। ए इज सिटिंग इन अ मूड बोट ऑन अ रिवर। ए अनफास्टन द मूरिंग्स। ए सॉरी, यहाँ पे जेड इज सिटिंग है ना, तो जेड आएगा यहाँ पे। जेड एक नाव में बैठा हुआ है, एक बंधे हुए नाव में बैठा है जो किनारे पे बंधा हुआ है। अब ए आता है और उस बंधे हुए नाव को खोल देता है, इस गांठ को जो है ए खोल देता है, एंड दस इंटेंशनली कॉजेज द बोट टू ड्रिफ्ट डाउन द स्ट्रीम। और इंटेंशनली इसके खोलने से ये जो नाव है ये नदी के प्रवाह से कहीं पे भी बहने लगती है। जिस नदी का जहां प्रभाव है उस उसी डायरेक्शन में ये नाव भी जो है वो बहने लगेगी। Here A intentionally causes motion to Z। यहाँ पर A ने जानबूझकर स्वेच्छा से वो मोशन अराइज किया है against Z, and he does this by disposing substance in such a manner that the motion is produced without any other action on any person's part। तो यहाँ पर उसने जो है सब्सटेंस को डिस्पोज कर दिया है, और सब्सटेंस को डिस्पोज इस तरीके से किया है कि उस सब्सटेंस में एक मोशन जनरेट हो गया है, जिसकी वजह से उसने बस गांठ खोली थी, लेकिन ये गांठ खोलने पे ये जो बोट है वो बहने लगा नदी के प्रभाव के साथ। तो यहाँ पर क्लियर है कि उसने फोर्स यूज किया है, और नहीं भी है क्लियर तो ये मान लिया जाएगा कि उसने फोर्स यूज किया है, क्योंकि उसके ये गांठ खोलने से ये जो नाव है ये खुल गया है और ये नदी के प्रभाव के साथ बह रहा है। उसके बाद ये कहता है ए हैज देयरफॉर इंटेंशनली यूज्ड फोर्स टू जेड। ए ने, मान लिया जाएगा कि ए ने यहाँ पर जेड के अगेंस्ट में फोर्स यूज किया है स्वेच्छा से, एंड इफ ही डज सो विदाउट जेड्स कंसेंट,
और अगर वो ऐसा करता है बिना जेड की अनुमति के, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, किसी अपराध को करने के लिए, हो सकता है इसको मारने के लिए ही खोला हो उसने, या कोई कोई सा भी अपराध के लिए हो सकता है, और इंटेंडिंग, या फिर इस इरादे से, या फिर ये जानते हुए कि ये जो चीज है, ये जो एक्ट है उसका, उससे सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंच सकती है, सामने वाले के मन में डर डर की उत्पत्ति हो सकती है, या सामने वाला व्यक्ति बेचैन हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये क्लियर है कि ये मान लिया जाएगा कि ए हैज यूज्ड क्रिमिनल फोर्स टू जेड, कि ए ने यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स यूज किया है जेड के अगेंस्ट में। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ए ने क्या किया, सिर्फ गांठ खोली, किसकी, एक बंधे हुए नाव की, और परिणाम क्या हुआ, वो नाव जो है खुल के बहने लगा। तो यहाँ पे सब्सटेंस पे मोशन उसने इंप्लीमेंट कर दिया, ये क्रिमिनल फोर्स में आएगा क्योंकि उसकी इंटेंशन सही नहीं थी और जानबूझ के उसने ऐसा किया था। देन वी हैव इलस्ट्रेशन बी, जेड इज राइडिंग इन अ कैरियट। ठीक है, कैरियट होता है जहाँ पे दो घोड़े बंधे हुए होते हैं, पीछे एक सिटिंग अरेंजमेंट पोस्चर बैठा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, और आई एम सॉरी, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, इसको घोड़ा मान लेते हैं। ठीक है, दो घोड़े मान लेते हैं, टू हॉर्सेस। तो ऐसा होता है, ये कैरियट होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जेड इज राइडिंग इन अ कैरियट, जेड इसमें बैठा हुआ है। ए लेसेस जेड्स हॉर्सेस, ए यहाँ पे है, वो जेड के हॉर्सेस को मस्त चुंबक से जोर से मारता है, खींच के, एंड देयर बाय कॉजेज देम टू क्विकन देयर पेस। परिणाम क्या होता है कि घोड़ा तेज गति से, तीव्र गति से भागने लगता है। हियर ए हैज कॉज्ड चेंज ऑफ मोशन, यहाँ पर ए ने जो है जेड के सब्सटेंस के साथ मोशन चेंज कर दिया है, यानी कि फास्टन कर दिया है, क्विकन कर दिया है, तेज कर दिया है, टू जेड बाय इंड्यूसिंग द एनिमल टू चेंज देयर मोशन। किस प्रकार कि जेड का जो एनिमल है उसको छेड़ के, उनको छेड़ के, ए ने जेड के एनिमल को छेड़ के उनकी गति बढ़ा दी है। ए हैज देयरफॉर यूज्ड द फोर्स टू जेड, यहाँ पर ये माना जाएगा कि ए ने जेड के अगेंस्ट में फोर्स यूज किया है। एंड इफ ए हैज डन विद ए हैज डन दिस विदाउट जेड्स कंसेंट, और अगर ये चीज ए ने विदाउट, बिना जेड के परमिशन के, बिना जेड के कंसेंट के की है, इस इरादे से या ये जानते हुए कि सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंच सकती है, उसको डर लग सकता है, वो परेशान हो सकता है, तो ये मान लिया जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि ए ने क्रिमिनल फोर्स यूज किया है अगेंस्ट जेड। ठीक है, हाँ, लेंदी हो गया ये, अभी तो और बचे हुए, सी डी ई एफ जी एच, पानी पी लूं मैं। अगला इलस्ट्रेशन देखिए, जेड इज राइडिंग इन अ पेलेनक्विन। पेलेनक्विन होती है डोली, जिसमें पहले विदाई हुआ करती थी, वो वाली डोली कैसी दिखती है, ये हो गई डोली। अब यहाँ पे एक आदमी रहता है, कंधा लगा के उठाने वाला, और यहाँ पे एक आदमी रहता है, कंधा लगा के उठाने वाला। ठीक है, तो ये डोली हो गई। अब ये कह रहे हैं कि जेड इज राइडिंग इन अ पेलेनक्विन, जेड जो है इसमें डोली में राइड कर रहे हैं। ए इंटेंडिंग टू रॉब जेड, ए जो है वो
रॉबर है, रॉबरी के पर्पज से आया है, वो क्या करता है, सीजेस द पोल, ये जो पोल है, ये जो स्टिक है, ये पोल इसको पकड़ लेता है, इसको जाके पकड़ लेता है, इसको रोक देता है, एंड स्टॉप द पेलेनक्विन, इसको पकड़ लेता है तो पेलेनक्विन जो डोली है वो रुक जाती है। हियर ए हैज कॉज्ड सेसेशन ऑफ मोशन टू जेड, यहाँ पर ए ने क्या किया, अपने फोर्स का यूज करते हुए जेड का जो मोशन था डोली का उसको रोक दिया, सेसेशन ऑफ मोशन यानी कि मूवमेंट को रोक दिया गया। एंड ही हैज डन दिस बाय हिज ओन बॉडीली पावर, और ऐसा उसने किया है अपनी खुद के शरीर की शक्ति को, बॉडीली पावर को यूज करते हुए। ए हैज देयरफॉर यूज्ड फोर्स टू जेड, यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि ए ने जेड के अगेंस्ट में फोर्स यूज किया है, एंड ए हैज एक्टेड दस इंटेंशनली, और ए ने ये चीज जानबूझ के की है। ऑब्वियस है, रीजन यहाँ पे क्या मेंशन है, टू रॉब, ठीक है, उसको लूटने के लिए। तो ये ए हैज एक्टेड दस इंटेंशनली, ए ने ऐसा जानबूझ के किया है, विदाउट जेड्स कंसेंट, बिना जेड की अनुमति के, इन ऑर्डर टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, इन ऑर्डर टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किस लिए, एक अपराध को कमिट करने के लिए। तो यहाँ पर ए ने क्या किया है, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है जेड के अगेंस्ट में। दिस वाज इलस्ट्रेशन सी। सी इलस्ट्रेशन डी। डी कहता है ए इंटेंशनली पुशेस अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट, ए ने जानबूझ के जेड को सड़क पे धक्का दिया। हियर ए हैज बाय हिज ओन बॉडीली पावर मूव्ड हिज ओन पर्सन सो एज टू ब्रिंग इट इनटू कांटेक्ट विद जेड, ए इंटेंशनली पुशेस अगेंस्ट जेड इन द स्ट्रीट, ए धक्का देता है जेड को। हियर ए हैज अपनी पावर को यूज करते हुए मूव हिज ओन पर्सन so as to bring it into contact with Z, he has therefore intentionally used force to Z। ठीक है, ये क्या करता है, ए जेड के पास जाता है और उसको जाकर अपने स्वयं की शक्ति से उसको धक्का देता है, और यहाँ पर वो इंटेंशनली ये कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो उसने फोर्स यूज किया है जेड के अगेंस्ट में, और ये चीज उसने जेड के कंसेंट के बगैर की है, इस इरादे से या ये जानते हुए कि इस चीज से, उसके इस एक्ट से, उसके इस कार्य से सामने वाले व्यक्ति को यानी कि जेड को क्षति पहुंच सकती है, वो घबरा सकता है, वो डर सकता है, वो विचलित हो सकता है, परेशान हो सकता है, उसे शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, तो ऐसे में वो दोषी माना जाएगा क्रिमिनल फोर्स यूज करने का, किसके अगेंस्ट में, जेड के अगेंस्ट में। देन वी हैव इलस्ट्रेशन ई। ए थ्रोज अ स्टोन, ए ने एक पत्थर फेंका जानबूझकर, ये जानते हुए कि वो जो पत्थर है वो जेड को लगेगी, या फिर जेड के कपड़ों से कांटेक्ट होगा, यानी कि जेड के किसी भी कुछ भी उसने पहन रखा है तो उससे वो कांटेक्ट होगा, टच होगा, या फिर जेड ने कुछ पकड़ रखा है तो उससे वो पत्थर टच होगा या लगेगी, और दैट इट विल स्ट्राइक वाटर एंड डैश अप द वाटर अगेंस्ट जेड्स क्लोथ। इतना ही नहीं, या हो सकता है कि जेड के आसपास कहीं पानी हो और उस पानी में पत्थर फेंका हो, और उस पत्थर फेंकने का परिणाम स्वरूप वो पानी जो है उछल के जेड पे लगे, या फिर जेड के कपड़ों पे लगे, या फिर जेड के कपड़े, या फिर जेड की जो चीजें हैं, जेड की जो बिलोंगिंग है उस पे लगे। तो ऐसी परिस्थिति में ए हेयर, if the throwing of the stone produce the effect of causing any substance to come into contact with Z, यहाँ पर अगर उसके पत्थर फेंकने से कोई भी सब्सटेंस जो है वो Z के कांटेक्ट में आता है, या फिर Z के कपड़ों के कांटेक्ट में आता है, या फिर Z की बिलोंगिंग के कांटेक्ट में आता है, तो यहाँ ये माना जाएगा कि A ने फोर्स यूज किया है अगेंस्ट Z, एंड इफ ही डिड सो विदाउट Z's कंसेंट, और अगर उसने ऐसा किया है बिना Z की अनुमति के, जानबूझकर सामने वाले व्यक्ति को डराने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए, परेशान करने के लिए, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने जो है क्रिमिनल फोर्स यूज किया है अगेंस्ट जेड। देन वी हैव इलस्ट्रेशन एफ। ए इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमन्स वेल,
ए जानबूझकर एक महिला का दुपट्टा जो है वो खींचता है। हियर ए इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू हर, यहाँ पर ए ने जानबूझकर फोर्स यूज किया है अगेंस्ट दैट वुमेन। एंड इफ ही डज सो विदाउट हर कंसेंट, और अगर वो ऐसा करता है बिना उस महिला की अनुमति के, इस इरादे से, जानबूझकर या फिर ये जानते हुए कि ये चीज जो है सामने वाले सामने वाली जो महिला है उनको क्षति पहुंचा सकती है, उनको डरा सकती है, उनको विचलित कर सकती है, तो ये क्रिमिनल फोर्स होगा। ये माना जाएगा कि क्रिमिनल फोर्स यूज किया गया है अगेंस्ट दैट वुमेन। ठीक है, बाय ए। दो इलस्ट्रेशन और रह गए, टोटल 8 इलस्ट्रेशन है। इट इज टू लॉन्ग दिस सेक्शन 129। ठीक है, आई डोंट नो कितने मिनट हो गए होंगे। सी इलस्ट्रेशन जी, जेड इज बाथिंग, जेड जो है नहा रहा है। ए पोर्स इनटू द बाथ, ए पोर्स इनटू द बाथ वाटर विच ही नोज टू बी बॉइलिंग। जेड नहा रहा है और ए क्या करता है, बाथ में जो टब है उसमें गर्म पानी, एकदम जो उबल रहा होता है, खौला गर्म वाला, बॉइलिंग बिकॉज इट्स बॉइलिंग, खौला गर्म वाला पानी जो है उसमें डाल देता है। Here, A intentionally by his own bodily power, A A जो है जो पानी डालता है उसमें टब में, जानबूझकर अपनी बॉडी की पावर का यूज करते हुए उसने मोशन अराइज किया, और मोशन से उसने क्या किया, वो जो बॉइलिंग वाटर है उसको कांटेक्ट में डाल दिया, किसके, जेड के, जो नहा रहा था। और विद अदर वाटर सो सिचुएटेड दैट सच कांटेक्ट मस्ट अफेक्ट जेड सेंस ऑफ फीलिंग। ठीक है, तो जेड नहा रहा था, जेड जिस पानी से नहा रहा था उस पानी में मिला दिया इसने, ए ने, जिससे जेड के सेंस ऑफ फीलिंग पे इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, मान लो डायरेक्ट जेड पे नहीं डाला, लेकिन जेड जिस पानी में नहा रहा था उस पानी में मिला दिया, तो जेड की सेंसेस तो है ना, उसके सेंसेस बोलेंगे ना कि अरे इतनी गर्मी, इतना स्किन कैसे जल रहा है, गर्म पानी किसने डाल दिया, इतना ठंडा पानी किसने डाल दिया, तो उसके सेंसेस है ना, तो सेंसेस पे इम्पैक्ट पड़े ए के किसी भी एक्ट से, सेंसेस पे, जेड के सेंसेस पे इम्पैक्ट पड़े, ए हैज देयरफॉर इंटेंशनली यूज फोर्स टू जेड। ये क्लियर है कि ए ने जो है इंटेंशनली फोर्स यूज किया है अगेंस्ट जेड, या तो वो डायरेक्ट पानी डाले तब भी, या फिर वो जेड जिस पानी में नहा रहा है उस पानी में वो पानी मिला दे तब भी। एंड इफ ही हैज डन दिस विदाउट जेड्स कंसेंट, और अगर ऐसा उसने किया है बिना जेड की अनुमति के, बिना जेड के कंसेंट के, अपने स्वेच्छा से, इरादे से, ये जानते हुए कि ये चीज जो है जेड को क्षति पहुंचा सकती है, घबराहट पैदा कर सकती है, विचलित कर सकती है, ये मान लिया जाएगा कि ए ने क्रिमिनल फोर्स यूज किया है अगेंस्ट जेड। देन वी हैव इलस्ट्रेशन एच, ए इनसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन जेड। ए जो है एक डॉग को उकसाता है कि वो छलांग मार दे जेड के ऊपर बिना जेड की अनुमति के। हेयर इफ ए इंटेंड्स टू कॉज इंजरी, और यहाँ अगर ए इस इरादे से उस कुत्ते को बोलता है जेड के ऊपर कूदने के लिए कि जेड जेड को क्षति पहुंचाई जा सके, जेड के मन में घबराहट पैदा किया जा सके, जेड को शर्मिंदगी ऐसा फील करवाई जा सके समाज में, सोसाइटी में, आसपास में, तो ये मान लिया जाएगा कि ए ने जो है क्रिमिनल फोर्स यूज किया है अगेंस्ट जेड। ठीक है, तो ये था सेक्शन 129 दैट टॉक्स अबाउट क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, लंबा सेक्शन था, रिलेटेड है सेक्शन 128 के, तो जब भी आप इसको रीड कीजिए तो एक बार आप सेक्शन 128 भी रीड कर लीजिए। ठीक है, अब इसको वन गो में रीड करके क्लोजर दे देते हैं। What section 129 says, criminal force, whoever intentionally uses force to any person without person's consent in order to the committing of any offense, or intending by the use of such force, or such force to cause, or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear, or annoyance to the person to whom the force is used, is said to use criminal force to that other. Illustration says, illustration A, Z is sitting in a moored boat on a river. A unfastens the moorings
and thus intentionally causes the boat to drift down the stream. Here A intentionally causes motion to Z, and he does this by disposing substances in such a manner that the motion is produced without any other action on any person's part. A has therefore intentionally used force to Z, and if he has done so without Z's consent in order to the committing of any offense or intending or knowing it to be likely that this use of force will cause injury, fear or annoyance to Z, A has used criminal force to Z. B. Z is riding in a chariot. A lashes Z's horses and thereby causes them to quicken their pace. Here A has caused change of motion to Z by inducing the animals to change their motion. A has therefore used force to Z, and if A has done this, if A has done this without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy Z, A has used criminal force to Z. C. Z is riding in a palanquin. A intending to rob Z seizes the pole and stops the palanquin. Here A has caused cessation of motion to Z, and he has done this by his own bodily power. A has therefore used force to Z, and as A has acted thus intentionally without Z's consent in order to the commission of an offense, A has used criminal force to Z. D. A intentionally pushes against Z in the street. Here A has by his own bodily power moved his own person so as to bring it into contact with Z. He has therefore intentionally used force to Z, and if he has done so without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten, or annoy Z, he has used criminal force to Z. E. A throws a stone intending or knowing it to be likely that the stone will be thus brought into contact with Z or with Z's clothes or with something carried by Z, or that it will strike water and dash up the water against Z's clothes or something carried by Z. Here, if the throwing of the stone produce the effect of causing any substance to come into contact with Z or Z's clothes, A has used force to Z, and if he did so without Z's consent, intending thereby to injure, frighten, or annoy Z, he has used criminal force to Z. F. A intentionally pulls up a woman's veil. Here A intentionally uses force to her, and if he does so without her consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, frighten or annoy her, he has used criminal force to her. Z. Z. G. Illustration G. Z is bathing. A pours into the bath water which he knows to be boiling. Here A intentionally by his own bodily power causes such motion in the boiling water as brings that water into contact with Z or with other water so situated that such contact must affect Z's sense of feeling. A has therefore intentionally used force to Z, and if he has done this without Z's consent, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause injury, fear, or annoyance to Z, A has used criminal force. H. A incites a dog to spring upon Z without Z's consent. Here, if A intends to cause injury, fear, or annoyance to Z, he uses criminal force to Z. And with this, we have successfully completed section 129 of the Bharatiya Nyaya Samhita, title that was titled as criminal force. इन केस कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. आई विल गिव माय बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन. स्टिल समझ में ना आए तो 4 से 5 बार आप खुद से भी रीड कीजिए, समझ में आ जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है. वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेक्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ गुड टाइम. बाय बाय एंड थैंक यू.